Okay, fine. So everything is clear. We will move ahead for the execution. And guys, it is a simple data structure. Okay, तो जो भी हम देखने वाले हैं, it is a simple data structure. And in Python, we have an advanced data structure as well, but it is a simple data structure, and we will see those advanced things as well. But before going for the advanced, we should have the good understanding and foundation of a basic thing. Okay, so we will start our first data structure, which is list. ओके, एंड साइमल्टेनियसली देखो पाइथन के अंदर जैसे हम जावा जावा करते सी करते उसमें एरे है, राइट? देयर आर स्टैक क्यू, जो मैंने आपको कल जो स्ट्रक्चर्स बताए, सो देयर आर सो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर विच इज गिवन बाय द डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर यानी क्या? एक स्ट्रक्चर होता है डेटा का, जिसमें जिस स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाना चाहिए, और वो स्ट्रक्चर से हमें फायदा होता है. तो अब बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, देयर आर न्यूमेरस डेटा स्ट्रक्चर. तो कौन सा यूज करना चाहिए? देखो, कौन सा यूज करना चाहिए डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है. जैसे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो एरे आप हर जगह यूज नहीं कर सकते. हो सकता है कहीं वो एडवांटेज हो, कहीं आप अगर कहीं कहीं यूज करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा. बट अगर आप पर पर्पस टू पर्पस चेंज होगा. अब हर जगह आप एरे यूज करोगे तो आप गलती कर दोगे, या फिर वहां पे एरे जो है ना वो इफेक्टिव नहीं रहेगा. तो हमें देखना पड़ता है कि मेरे पर्पस के हिसाब से जो है वो सही डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक, ओके. तो आज हम डिस्कस करते हैं लिस्ट. ओके, सो इट इज द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, व्हिच इज अ लिस्ट. ओके, अब लिस्ट को समझने से पहले हम थोड़ा एरे को प्रीव्यू कर लेते हैं. एरे क्या होता है? एरे इज लाइक एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स यू अ कंटिन्यूअस मेमोरी, कंटिन्यूअस स्ट्रिप ऑफ मेमोरी. ओके, इस तरह से कंटिन्यूअस देता है. आपको जितने चाहिए आपको उसको बताना पड़ता है, मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, तो वो आपको देगा. तो 10, अगर आपने आपने बोला कि मुझे 5 साइज का एरे चाहिए, यू यू हैव सेड ओके आई वांट 5 साइज ऑफ एरे. तो आपको साइज बताना पड़ता है. साइज का मतलब क्या होता है? स्लॉट्स. स्लॉट्स बोलता है कि आपको 5 बोला तो आपको 1, 2, 3, 4 और 5 स्लॉट मिल जाएंगे. और हर बार जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है ना, एरे का इंडेक्सिंग है, सपोज ये हमारा एरे है, इट इज आवर एरे. और एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4. ठीक है, ये इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब भी हमें कुछ मैनिपुलेशन करना है एरे के अंदर, तो हमें इंडेक्सेस के साथ ही खेलना पड़ता है. ओके, तो अगर आपने 5 साइज का एरे मांगा तो आपको 5 साइज का दे देगा. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 को अगर 0 से काउंट करेंगे तो 4 तक जाएगा. इस तरह से आपको एरे जो है वो कंटिन्यूस मेमोरी लाइक अलॉटमेंट देता है. इट गिव्स यू कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन. अब इसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो. यू कैन स्टोर 10, यू कैन स्टोर 20, 30, 40, इस तरह से आप डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो. पर पता है एरे में बैड थिंग क्या है? व्हाट इज द बैड थिंग अबाउट एरे? एरे के अंदर जो है ना, बैड अबाउट एरे. ओके, एरे के अंदर गलत चीजें क्या है जो चीजें एरे के अंदर सही नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस है. एरे के अंदर जो आप डेटा स्टोर करते हो ना, डेटा इज होमोजेनियस होना चाहिए. डेटा क्या होना चाहिए? होमोजेनियस. ओके, डेटा जो भी स्टोर करते हो ना वो होमोजेनियस होना चाहिए. होमोजेनियस का मतलब क्या है? एक तो आप नंबर स्टोर करते हो, सारे एरे में नंबर ही स्टोर करना है. अगर आप कैरेक्टर स्टोर करते हो तो सारे एरे में कैरेक्टर स्टोर करना है. अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो सारे एरे के अंदर स्ट्रिंग ही स्टोर होगा. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक एरे बनाया इस तरह से, इसके अंदर 10 स्टोर किया, फिर यहाँ पे सिंगल कोट में ए स्टोर किया, फिर यहाँ पे रोहन स्टोर किया. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज एरे के अंदर होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर होता है. तो ये जो है ना, ये चीज इसके अंदर नहीं होती एरे के अंदर. और इसीलिए एरे के अंदर जैसे हम होमोजेनियस डेटा स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे एक डेटा टाइप लिमिटेशन हो जाता है. एक टाइप डेटा टाइप लिमिटेशन का मतलब क्या है? डेटा टाइप लिमिटेशन आ जाता है. डेटा टाइप लिमिटेशन का मतलब क्या है? कि आप यही टाइप का जो है वो पर्टिकुलर एरे बना सकते हो. एक आपके पास में लिमिटेशन आ जाता है. आप कुछ इसके अंदर अलग अलग तरीके की डेटा स्टोर नहीं कर सकते. आप एक ही तरीके का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हो. तो जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसके अंदर आपको टाइप बताना पड़ता है कि इसका टाइप क्या है. टाइप क्या है कि आप किस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर करोगे, आपको पहले स्पेसिफाई करना पड़ता है बनाने से पहले. कुछ मैं चीज़ें आपको एरे के बारे में बताता हूँ, फिर हम लिस्ट के बारे में एग्जीक्यूट करेंगे. तो सबसे पहले होता है एरे में जो डेटा स्टोर होता है वो होमोजेनियस होता है. उसके बारे में, होमोजेनियस का मतलब क्या है? कि सेम टाइप का डेटा स्टोर होगा. नंबर है तो नंबर ही स्टोर करना है,
लाइक कैरेक्टर तो कैरेक्टर स्टोर करना है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर करना है, कंटिन्यूस आप जो भी मेमोरी में डेटा स्टोर करते हो एरे में, वो होमोजेनियस होता है। दूसरी चीज क्या होता है, एरे का जो साइज होता है ना, साइज, ये स्टैटिक होता है, स्टैटिक स्टैटिक साइज और मेमोरी। ओके, अब देखो स्टैटिक साइज का मतलब क्या होता है, जब भी आप एरे मांगते हो तो वो आपको दे देता है। आपने 5 बोला तो आपको 5 दे देगा। आप यू हैव सेड कि मुझे 5 स्लॉट ऑफ एरे चाहिए, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 0 1 2 3 4, उसने 5 दे दिया। आपने इसके अंदर डेटा भी स्टोर कर दिया, तो इसके अंदर मैं बोलता हूँ इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसा कुछ डेटा स्टोर कर दिया, 4 5। ठीक है, अब आपका एरे जो है वो फुल हो गया है, योर एरे इज फुल, आपका एरे भर चुका है, इसमें अभी कोई जगह नहीं है। बट अगर आपका एरे भर गया है, ध्यान देना, में थोड़ा फोकस करना है, ये अगर समझ गया तो लिस्ट समझ जाएगा। अगर आपका एरे फुल हो गया है, फिर भी आप इसके अंदर जो है वो एलिमेंट डालना चाह रहे हो, 100 मुझे इंसर्ट करना है, तो ये नहीं होगा, बिकॉज एरे का जो साइज है वो भर चुका है, और आपने जितना मांगा वो उतना ही देगा, और आप उससे ज्यादा उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। आपको आपको जरूरत थी, आपको पता था कि मुझे 5 स्लॉट लगेंगे, आपने उसके हिसाब से मेमोरी जो है ले ली, एरे जो है वो बना लिया। अब आपको बाद में पता चला कि अच्छा और मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो एक्स्ट्रा स्पेस आपको नहीं मिलेगा बाद में, आप जब बनाओगे तभी आपको मिलेगा कि आपको कितना चाहिए, आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए। अब देखो आप ज्यादा भी नहीं लेके रख सकते, आपने ज्यादा ले लिया तो वो वेस्ट हो जाएगा। ज्यादा ले लिया मतलब आप कम भी नहीं ले सकते हो, ज्यादा भी नहीं ले सकते। ठीक है, देखो एरे का जो साइज होता है स्टैटिक होता है, इसका मतलब क्या है, मेमोरी साइज फिक्स होती है। एक बार आपने 5 मांगा तो 5 मिल जाएगा, बट आप बोलोगे रन टाइम पे 5, मेरा तो साइज भर गया है रहेगा, मुझे और इसके अंदर एलिमेंट डालना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आप ज्यादा में नहीं ले सकते। अगर आपने ज्यादा मेमोरी ले ली, सपोज आपने क्या ले लिया, ज्यादा मेमोरी, आप बोलते हो कि चलो फ्यूचर में काम आ जाएगा, तो मैं ज्यादा लेके रखता हूँ। ओके, और इसमें क्या हुआ, मेमोरी ए बी सी डी, इतने ही मेमोरी के स्लॉट क्या हो गए, भरे हैं, और बाकी सारे खाली है, बाकी सारे 3 जो है वो खाली है। तो ये जो मेमोरी होगी ना, ये किसी और प्रोग्राम को नहीं मिलेगी। ये जो मेमोरी दिख रही है, ये किसी और प्रोग्राम को नहीं मिलेगी, ये हो गई वेस्ट। हम्म, कोई और डेटा इसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये एरे का पार्ट है। तो ज्यादा में नहीं ले सकते, ज्यादा लोगे तो, और ज्यादा लिया आपने, और कुछ मेमोरी आपने भर दी और कुछ खाली है, तो वो वेस्ट हो जाएगी। इसको इसको कोई दूसरा प्रोग्राम ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा डेटा इसके अंदर जा नहीं पाएगा, बिकॉज ये एरे का पार्ट है। दूसरी बात, अगर आप कम ले लेते हो तो बाहर से जो अगर और डेटा हमें रन टाइम पे पता चला कि मुझे उस और डेटा ऐड करना है, तो वो भी नहीं होगा। तो कम भी नहीं ले सकते, ज्यादा भी नहीं ले सकते, दोनों इसके अंदर प्रॉब्लम है। इसलिए इसका जो साइज है स्टैटिक है, स्टैटिक साइज इज हैविंग अ प्रॉब्लम। तो दो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, एक तो एरे का साइज स्टैटिक होता है, दूसरा होमोजेनियस डेटा इसके अंदर स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज होती है एरे के अंदर। बट लिस्ट के अंदर क्या होता है, अब डिस्कस करते हैं लिस्ट। तो लिस्ट है ना, एरे से बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे, और देखना कितना कितना एडवांटेजेस हमें मिलता है लिस्ट को यूज करके। ठीक है, फोकस करना बहुत इजी है, इट इज वेरी वेरी इजी। अब हम लिस्ट की बात करें, तो मैं लिस्ट सबसे पहले होता है क्या है, लिस्ट एरे जैसा ही होता है, लिस्ट एक एरे जैसा ही होता है। बट लिस्ट क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट ऑर्डर्ड होता है। समझ में आ रहा है, क्या होता है, लिस्ट ऑर्डर्ड होता है। दूसरा, चेंजेबल होता है। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। चेंजेबल, ओके, चेंजेबल होता है। सबसे पहले लिस्ट एक ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड, डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो अलाउड होते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड, एंड डायनामिक इन साइज। जैसे मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, डायनामिक साइज आपको देता है। डायनामिक यानी, ये सारी चीजें आपको समझाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। डायनामिक साइज होता है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं कि व्हाट इज लिस्ट। लिस्ट सबसे पहले होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एरे होता है ना, एक ऑर्डर्ड वे में मेमोरी देता है, कंटिन्यूस वे में मेमोरी देता है, राइट। उसी का मतलब होता है ऑर्डर, यानी ऑर्डर का मतलब क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी देता है हमें, एक ऑर्डर्ड वे में मेमोरी देता है। समझ में आ रहा है, एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी देता है, ये होता है ऑर्डर। यानी जो भी स्लॉट मिल रहे हैं आपको, वो एक ऑर्डर वे में मिल रहा है। तो सपोज ये 1 हो 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी मिलती है आपको,
उसी का मतलब होता है एरे। जैसे हमारा, सॉरी, उसी का मतलब होता है लिस्ट। तो जैसे हमारा एरे होता है वैसे ही आपका लिस्ट होता है। एरे को भी हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड है, वैसे लिस्ट भी एक ऑर्डर्ड है, क्योंकि लीनियर वे में देता है हमें मेमोरी, इसलिए उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट होता है हमारा ऑर्डर। दूसरा होता है, ठीक है, लिस्ट होता है ऑर्डर। अब जब देखो, मैंने जब आपको एरे के अंदर बताया कि एरे के अंदर आप ये हरकत नहीं कर सकते क्या, आपने अलग अलग डेटा उसके अंदर स्टोर कर दिया, नंबर भी स्टोर कर दिया, कैरेक्टर भी स्टोर कर दिया, और ये अलग अलग आप हेट्रोजेनियस डेटा स्टोर कर रहे हो। बट लिस्ट के अंदर आप अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। आप यहाँ पे नंबर स्टोर कर दिया, यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर दिया, यहाँ पे रोहन स्टोर कर दिया, राइट, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू स्टोर कर दी, राइट, यहाँ पे और कुछ भी स्टोर कर दिया। तो ये जो आप अलग अलग टाइप का डेटा जो है ना लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर इन अ लिस्ट, जो कि एरे में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट होता है लिस्ट इज ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, यस गाइस, फर्स्ट इज व्हाट इज लिस्ट, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, हम्म व्हाट इज लिस्ट फर्स्ट, बताओ जल्दी जल्दी, लिस्ट क्या है, order, ऑर्डर है। एवरीवन गाइस, फर्स्ट इज ऑर्डर, बताइए, फर्स्ट इज ऑर्डर, लिस्ट इज फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर है कंटिन्यूस, जैसे आपको एरे देता है ना, एक मेमोरी में कंटिन्यूस ऑर्डर वाले स्पेस देता है, ऑर्डर्ड वे में, यानी ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली कोई भी मेमोरी का स्लॉट दे दिया, ऐसा नहीं। ऑर्डर का मतलब है, समझिए मेरे पास मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब क्या है कि समझ यहाँ पे मैं एक मेमोरी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, रैंडमली, ठीक है। अब हम्म, तो यहाँ पे ये मेरे पास मेमोरी, ऑर्डर का मतलब समझो, हाँ, बहुत सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बट समझना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रैंडमली जो है ना कुछ, ये मेमोरी आपकी ऐसी दिखेगी, मेमोरी यानी ऐसे स्लॉट्स होते हैं मेमोरी के अंदर जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, राइट। तो अगर आपने एरे मांगा, सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ से आपने एक एरे बनाया जिसका साइज है 5, ठीक है, आपने 5 साइज का एरे लिया, ठीक है, तो ये सपोज ये एरे आपने लिया, इसके अंदर 1 2 3 4, सपोज ये 5 आपने 0 1 2 3 4, ये आपने एरे, सॉरी, एरे नहीं, लिस्ट बनाया। ठीक है, एरे या लिस्ट दोनों सेम ही है, एरे भी बोल सकते हैं इसको, लिस्ट भी बोल सकते हैं, ऑर्डर के डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो जब भी आप एरे बनाते हैं तो आपको कंटिन्यूस मेमोरी मिलता है, यानी यहाँ से 5 स्लॉट, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, तो इस मेमोरी से ये एक स्लॉट हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, ये, तो ये किसने आपको कंटिन्यूस मेमोरी का टुकड़ा दिया, ओके, और इसी को बोलते हैं ऑर्डर। एक ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर्ड मेमोरी दी उसने, कंटिन्यूस मेमोरी, एक कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी दी, इसी को मतलब होता है, यही होता है आपका, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑर्डर। तो सबसे पहला पॉइंट होता है लिस्ट के अंदर, पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज लिस्ट, पहला पॉइंट क्या है, ऑर्डर, समझ में आ रहा है, order, यस गाइस, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, लिस्ट इज ऑर्डर। सेकंड होता है, सेकंड क्या है, चेंजेबल, सेकंड क्या है, चेंजेबल। तो चेंजेबल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंजेबल, चेंजेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप, ये सारे पॉइंट मैं आपको मार्क करता हूँ, ये पीडीएफ में आपको सेंड करूंगा, ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा देखोगे भी तो सब समझ में आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट होता है हमारा चेंजेबल, ओके। अब देखो, चेंजेबल का मतलब क्या है कि आप जब आप ये लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट के अंदर क्या करोगे, डेटा स्टोर करोगे। So, जैसे हम एरे के अंदर डेटा स्टोर करते हो, वैसे आप लिस्ट के अंदर भी डेटा स्टोर करते हो। सपोज मैं लिखता हूँ, मैंने कुछ यहाँ इसके अंदर डेटा स्टोर कर रखा है, 10 20 30 40, ऐसा कुछ डेटा स्टोर कर रखा है। तो चेंजेबल का मतलब क्या है, आपने जो ये लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स ऐड कर रखे हैं, मैं बोलता हूँ उसको आइटम्स, लिस्ट आइटम्स, ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मुझे ये जो 30 है ना, इस 30 के जगह मुझे 100 इंसर्ट करना है, तो इट इज पॉसिबल। इसका मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स, देखो जब भी हम डेटा पे मैनिपुलेशन करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना, डेटा पे जब भी आप एरे के अंदर बात करो, लिस्ट के अंदर बात करो, जब भी डेटा मैनिपुलेशन होगा, डेटा चेंज होगा, रिमूव होगा, कुछ भी होगा, तो वहां पे इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे 0 1 2 और 3 बोलता हूँ, ठीक है, इंडेक्सेस।
तो आपको लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट चेंज करना है किसी पर्टिकुलर इसका, आप मुझे चाहिए कि 30 के इस पे मैं चेंज कर दूं, वहां पे 100 आ जाए, 30 की जगह पे 100 आ जाए, तो इसको बोलते हैं चेंज करना, इसको बोलते हैं चेंजेबल। तो अगर मुझे करना है ना, मुझे मुझे डेटा ऐड करना है, समझ में आ रहा है गाइज, मुझे डेटा जो वो चेंज करना है, सो हाउ आई कैन डू, हमेशा ध्यान में रखना, मैं बोलता हूँ ये मेरा लिस्ट है, आई विल राइट दिस माई लिस्ट, ओके, ये लिस्ट है। तो अगर मुझे इस सेकंड, ये मुझे पता है 30 किस कौन से इंडेक्स पे है, सेकंड इंडेक्स पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल राइट लिस्ट ऑफ, ये सब जब करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। लिस्ट ऑफ, सबसे पहले देना है इंडेक्स, तो मैं बोलता हूँ 2, और यहाँ पे क्या इंसर्ट कर लो, यहाँ पे इंसर्ट कर लो 100। अब इसका मतलब क्या है कि लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स है, जो कि ये सेकंड इंडेक्स है, ये वाला, ठीक है, इस पे क्या असाइन करो, इस पे इंसर्ट करो 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 100। ओके, इसका मतलब होता है चेंजेबल, मीन्स यू कैन चेंज द पर्टिकुलर वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर इंडेक्स, आप इंडेक्सेस की वैल्यू जो है चेंज कर सकते हो, जैसे 10 को भी 100 बनाना है कर सकते हो, 20 को 50 बनाना है वो भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो वैल्यू फ्रॉम योर लिस्ट, दैट इज मीन बाय चेंजेबल। तीसरा मतलब होता है, तीसरा है हमारा डायनेमिक इन साइज, ऑर्डर्ड, चेंजेबल, डायनेमिक इन साइज। अब देखो डायनेमिक इन साइज का मतलब क्या होता है, जैसे हम एरे में बात करते हैं कि हमने ज्यादा मेमोरी ली तो वेस्टेज हो जाएगी, अगर आपने फुल भरा नहीं उसको, कम ले ली तो आपको जरूरत आ गई, तो वहां भी प्रॉब्लम, दोनों तरफ से आप प्रॉब्लम में हो। ठीक है, तो जब भी हम एरे की बात करते हैं तो आप दोनों तरफ से हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में कैसे, आपने ज्यादा ले ली साइज, आधा भरा आधी खाली रहेगी फिर भी वेस्ट होगी, कम ले ली फिर हमारा डेटा ज्यादा आ गया, हमें बाद में पता चला कि इसमें और डेटा डालना है, तो साइज तो आपने 5 की ले ली थी, तो ये होता है प्रॉब्लम। अब लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में थर्ड पॉइंट होता है डायनामिक इन साइज, डायनामिक साइज, डायनामिक साइज का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास ये लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ डेटा है 10 20 30 40, ठीक है, ये मेरे पास क्या डेटा है, अगर मैं इसके अंदर 100 इंसर्ट करना चाहूँ, इफ आई वांटेड टू इंसर्ट 100, ओके, तो क्या होगा, हमारे लिस्ट की साइज अपने आप बड़ी हो जाएगी, इसके अंदर 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, ओके, 40 होगा, और इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे 100 भी होगा। यानी देखो सबसे पहले साइज कितनी थी, लिस्ट की साइज इतनी थी, राइट, ये था साइज, यहाँ से यहाँ तक कितना साइज था, ठीक है, बट जैसे आपने एलिमेंट इंसर्ट किया उसके बाद में उसकी साइज क्या होगी, बढ़ गई, अपने आप बढ़ गई। ओके, ये होता है डायनामिक, इसको बोलते हैं डायनामिक। और अगर आप एलिमेंट रिमूव करोगे, सपोज हमारे पास ये 10 एंड 20 ये है ना 100, अगर आप इस 100 को क्या करोगे, रिमूव करोगे, अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो इसकी साइज अपने आप कम हो जाएगी, तो यहाँ पे 10 होगा, 20 होगी, 30 40, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप एलिमेंट ऐड करोगे साइज बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे एलिमेंट रिमूव करोगे साइज कम होता रहेगा, तो एक स्टैटिक नेचर नहीं है, यहाँ पे डायनामिक नेचर है, इसको बोलते हैं डायनामिक साइज। समझ में आ रहा है डायनामिक इन साइज का मतलब क्या है गाइस, बताइए, डायनामिक साइज का समझ में आया मीनिंग? यस एवरीवन गाइस, समझ में आया डायनामिक इन साइज क्या होता है? बताइए, समझ में आया डायनामिक साइज क्या होता है? यस यस कि नो, फिर से बताऊं, समझा कि नहीं समझा, हाँ कि नहीं, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हाँ दिव्या, हिमांशु, समझ में आ रहा है? पायल, प्रचिति, रशिका, ऋषि, समझ में यस आ रहा सर है? शांतनु, शुभांगी, यस सर ठीक है, ये बहुत स्लो बता रहा हूँ मैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे पूछना, नहीं समझ में आया तो मैं और 2 3 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको समझना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये होता है डायनामिक साइज। तो लिस्ट होता है क्या है, ऑर्डर, चेंजेबल, ऑर्डर देखा क्या होता है, एक ऑर्डर मेमोरी देता है, कंटिन्यूअस स्ट्रिप ऑफ मेमोरी देता है, जैसे ऑर्डर, चेंजेबल, डायनामिक साइज, एंड उसके बाद में होता है डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड, ठीक है। अब डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड का मतलब क्या होता है, फोर्थ पॉइंट, ना फोर्थ पॉइंट है हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड। डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड यानी नाम से पता चल रहा है कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट जो है वो लेता है, डुप्लीकेट
डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड का मतलब क्या है? सपोज आपके पास में एक एरे लिस्ट है, आपने स्टोर किया 10, फिर 10 स्टोर किया, फिर 20 स्टोर किया, फिर 10 स्टोर किया। ओके, तो 10 10 20 10 ऐसा स्टोर किया। तो ये जो 10 है ना, ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट स्टोर हो रहा है, इट इज अगेन एंड अगेन स्टोरिंग। 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये डुप्लीकेट एलिमेंट लेता है, अलाउड होता है इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट। बट आगे जाके हमारे पास एक सेट है, सेट डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, सेट के अंदर ये जो डुप्लीकेट है ना, ये डुप्लीकेट नहीं लेता। ये जो इस तरह का दिख रहा है ना आपको, ये सेट के अंदर नहीं होता। बट लिस्ट के अंदर आपका डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है, डुप्लीकेट एलिमेंट आपको वो अलाउड करता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समराइज करूं कि लिस्ट क्या होता है, ओके, अगर समराइज करें तो लिस्ट क्या होता है, व्हाट इज लिस्ट? 4 पॉइंट ध्यान में रखना, अगर आपको 4 पॉइंट ध्यान में है तो आपको समझ में आएगा लिस्ट क्या है, व्हाट इज लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले है ऑर्डर, एक ऑर्डर्ड वे में आपको मेमोरी देता है। ठीक है, दूसरा चेंजेबल, आप पर्टिकुलर जो डेटा आपने स्टोर कर रखा है लिस्ट के अंदर, वो चेंज कर सकते हो विद अनदर वैल्यू। डायनामिक इन साइज, डायनामिक इन साइज यानी आप जैसे जैसे ऐड करोगे साइज बढ़ता रहेगा, कम करोगे साइज कम होता रहेगा। देन डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिस्ट। ठीक है गाइस, सो व्हाट इज लिस्ट, बताइए क्या होता है लिस्ट? यस, ऑर्डर्ड, चेंजेबल, डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड, डायनामिक साइज, बराबर है? यस, बताइए व्हाट इज लिस्ट? जल्दी जल्दी बताइए, ओ जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट इज क्या है? ऑर्डर, फर्स्ट इज गाइस ऑर्डर, ऑर्डर, सेकंड चेंजेबल, चेंजेबल, थर्ड डायनामिक, डायनामिक डायनेमिक इन साइज, फोर्थ। डुप्लीकेट एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें क्या हो रहा है? आपको नहीं समझ में आया तो बताइए, एक और बार बताता हूँ। मुझे समझ में आया क्या, बताइए। प्रचिति, साक्षी, हिमांशु, पायल, खुशी, दिव्या, समझ में आया कि क्या? यस सर, यस सर। राइट, पक्का समझ में आया? नहीं यस। समझ में आएगा तो प्लीज बताइए, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा फिर। आपको नहीं समझा फिर भी हम आगे बढ़ रहे, दैट शुड नॉट द केस। आपको जब तक नहीं समझा तो आगे नहीं बढ़ेंगे। So list is ordered, changeable, duplicate element allowed, dynamic in size and changeable. So that is list. Okay, हम आते हैं हम हमारे प्रोग्राम के ऊपर। So how we can create a list? लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं? सो यहाँ पे मैं सिंटैक्स लिखता हूँ, तो हमें लिस्ट किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले लिस्ट नेम देना है आपको, लिस्ट नेम। ओके, लिस्ट नेम एंड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, एवरी टाइम गाइस, स्क्वायर ब्रैकेट। देन यहाँ पे आपको लिखना है आइटम 1, जो भी आइटम्स आपको ऐड करना है, आइटम्स 2, ठीक है, आइटम 2, देन आइटम 3। आपको जितने भी आइटम्स ऐड करने हैं, आइटम 3, तो आप ये इस तरह से कर सकते हो। तो स्क्वायर हर बार ध्यान रखना, जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा तो वो तो लिस्ट है, वो लिस्ट है। तो किस तरह से बनाते हो? सो आई विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर, सो आई विल राइट नंबर। ओके, नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, आई विल राइट 10 20 30 40 एंड 50। समझ में आया? यस गाइज, इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? बताइए, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, समझ में आया? हम्म, तो ये होता है हमारा लिस्ट। अगर मैं प्रिंट करूं, अगर मैं प्रिंट करता हूं टाइप, हमारे पास टाइप एक फंक्शन होता है, राइट? अगर मैं प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ नंबर, और देखो मुझे क्या मिलता है, आई विल गेट अ लिस्ट। इसका जो टाइप है ना, वो लिस्ट दिखता है, आता है, लिस्ट दिख रहा है। हम्म, समझ में आया? तो ये होता है हमारा लिस्ट। करते आएगा, वेरी इजी, राइट? तो ये तो एक हो गया लिस्ट का एक बनाना। या फिर देखो, अब जैसे मैंने बताया था आपको कि लिस्ट के अंदर हेट्रोजेनस डेटा स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजेनस यानी अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, आई विल जेड। तो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये करता हूँ रिमूव, आई विल लेट एग्जांपल में EX वाला एक लिस्ट बनाता हूँ, उसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट खोला, और इसके अंदर मैं डालता हूँ हियर इनसाइड दिस आई विल राइट 10। ओके, 10 एंड 10 कॉमा 1.2 कॉमा रोहन, कॉमा सिंगल कोट में ए, उसके बाद में रोहन।
तो ये जो किया ना, ये होता है हेट्रोजीनियस, यानी अलग अलग टाइप का डेटा भी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। यानी आप लिस्ट के अंदर हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर कर सकते हो। एक ऐसा नहीं कि आप नंबर है तो नंबर ही स्टोर करना है, फ्लोट है तो फ्लोट ही स्टोर करना है, ऐसा नहीं होता। बट एरे के अंदर ये रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। एरे के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने अगर ऐसा किया तो वो दे देगा एरर। इसलिए ये लिस्ट के अंदर हमें लिमिटेड डेटा सपोर्ट जो डिसएडवांटेज है, जैसे एरे के अंदर क्या होता है, लिमिटेड डेटा टाइप सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि आप लिमिटेड एक पर्टिकुलर इसका ही डेटा एरे बना सकते हो। नंबर है तो नंबर ही होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होगा इस पर्टिकुलर एरे के अंदर। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, आप आराम से मल्टी अलग अलग टाइप का डेटा जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ये होता है। तो हम हमारे एग्जांपल पे आते हैं। एवलेट नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 3 4 5। आई विल रैंडमली जस्ट इंसर्टेड द नंबर। ओके, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, आई विल जस्ट राइट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं पास कर दूंगा नंबर। आई विल राइट प्रिंट नंबर, तो हमारी लिस्ट निकल के आ जाएगा। तो अगर इसको रन करते हैं, तो हियर वी हैव आवर लिस्ट। समझ में आ रहा है? गाइस, हाँ, ओके। अब देखो, लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। वी हैव सम बिल्ट इन फंक्शंस, ओके, जिसको यूज करके आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर है, पहले देख लो। हाँ, तो अब हमेशा ध्यान में रखना, लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस होते हैं। लिस्ट के अंदर देयर इज हैविंग इंडेक्सेस। अब इंडेक्सेस क्या है, देखो, ये जो वन है ना, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है। समझ में आ रहा है? तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सेस होते हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रहा है गाइस? और अगर आपको इस लिस्ट में का पर्टिकुलर एलिमेंट फेच करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट, इफ यू वांटेड टू फेच अ पर्टिकुलर एलिमेंट, हाँ, फेच पर्टिकुलर, ओके, पर्टिकुलर एलिमेंट, ओके। अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट फेच करना है फ्रॉम दिस लिस्ट, मुझे 3 फेच करना है, राइट? मुझे क्या करना है? 3 फेच करना है। तो हमेशा ध्यान में रखना, उसका इंडेक्स क्या है, 3 का जो एलिमेंट 3 है, उसका वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, वो दूसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, उसका इंडेक्स है। डेटा मैनिपुलेशन के लिए हमें हमेशा इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है, इंडेक्सेस के साथ खेलना है। तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स है 3 का। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ, इफ आई राइट प्रिंट, ओके, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिखा, नंबर, स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर यानी लिस्ट का नाम, और स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर पास करता हूँ इंडेक्स, यानी लिस्ट का जो सेकंड इंडेक्स है वो मैंने पास किया। कि यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाला, नंबर लिखा जो कि लिस्ट का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, और उसे यहाँ पे क्या टाइप किया, सेकंड, टू, टू यानी इंडेक्स है। अगर यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो, सबसे पहले तो मेरा लिस्ट प्रिंट हुआ, और उसके बाद मुझे क्या मिला, 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक लिस्ट के अंदर का एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्या किया, फेच किया। इसको बोलते हैं डेटा। अगर आपको फेच करना है ना फ्रॉम लिस्ट, तो इट इज हाउ यू कैन फेच। तो अगर मुझे 5 फेच करना है, तो मैं करता हूँ, मुझे 5 का इंडेक्स देखना पड़ेगा, क्या है, 4। इसके अंदर मैं 4 पास कर दूंगा, तो मेरा अनदर एलिमेंट फेच होके आ जाएगा। तो अगर आपको एलिमेंट फेच करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर इसको देखें, तो अभी हमारा जो फोर्थ इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 5, तो वो हमें देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले ये लिस्ट प्रिंट हुई है, ओके, इसको थोड़ा जूम करते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 5। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट फेच किया, इट इज कॉल्ड एज अ फेचिंग ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, आप इसको फेच करके अलग दूसरे एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। इफ वांट टू स्टोर इन अ वेरिएबल, यू कैन आल्सो स्टोर दैट फेच डेटा इन पर्टिकुलर वेरिएबल। कैसे? एक्स इज, मैं बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट 4। ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या मैंने, नंबर ऑफ 4 यानी 4 इंडेक्स है, हाँ, ये इंडेक्स है। जो भी लिस्ट का फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैं फेच कर रहा हूँ, और मैंने उसको स्टोर कर दिया एक्स में। अगर मैं प्रिंट करूंगा एक्स, तो मुझे 5 देखने को मिल जाएगा। जो भी वो इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो देखने को मिल जाएगी। तो आप इस तरह से डेटा जो है फेच कर सकते हो एरे के अंदर। अगर मैं प्रिंट करता हूँ एक्स, तो नंबर ऑफ 4 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 4 पे 5 है, तो मुझे एक्स के अंदर 5 जो है वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैंने उसको एक वेरिएबल में असाइन कर लिया, दैट्स इट। ऐसा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाउ टू फेच द डेटा पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, ये करना है, जो इंडेक्सेस के साथ खेलना है। दूसरा है हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स। यानी मुझे क्या करना है,
सो मुझे पता है यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5, राइट? ऐसे मैंने एलिमेंट स्टोर कर रखे हैं। बट मुझे करना क्या है, मुझे 5 इंडेक्स है, जो भी 5 इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 5, वहां पे मुझे एलिमेंट चेंज करना है। जो 5 है उसको मुझे 5 नहीं चाहिए, वहां पे मुझे दूसरा एलिमेंट चाहिए, मुझे चेंज करना है 5 को विद द अदर एलिमेंट। तो जब भी मैंने बात करा, ये ध्यान में रखना, जब भी आप ये डेटा स्ट्रक्चर के साथ खेलोगे तो आपको इंडेक्सेस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में इंडेक्सेस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हर बार हमें इंडेक्सेस का हेल्प लेना पड़ता है कुछ भी करने के लिए। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है। सो कैसे करेंगे चेंज? आई विल राइट, कौन से इंडेक्स पे चेंज करना है? 4 इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स 4 इंडेक्स पे 5 वाला एलिमेंट प्रेजेंट है। कैसे चेंज करना है? यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ 4, ठीक है? नंबर ऑफ 4 इज इक्वल टू 100। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ जो लिस्ट ऑफ फोर्थ इंडेक्स है उस पे इंसर्ट कर दो 100। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फोर्थ इंडेक्स जो है, लिस्ट ऑफ फोर्थ इंडेक्स है, उस पे इंसर्ट कर दो 100। मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट, ठीक है? देखना मैं क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वैल्यू चेंज किया, ठीक है? वैल्यू क्या किया मैंने, चेंज किया। लिस्ट ऑफ फोर्थ इंडेक्स में मैंने 100 इंसर्ट किया और उसके बाद मैं लिस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो टाइप ऑफ लिस्ट क्यों प्रिंट हो रहा है? सॉरी, मैं लिस्ट यहाँ पे प्रिंट किया, मुझे लिस्ट नहीं, मुझे नंबर है ना। तो मैंने गलती की वहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें, सबसे पहले देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हुआ। और उसके बाद में 5 मैंने एलिमेंट फेच किया, राइट? उसके बाद में 1 2 3 4, और यहाँ पे जो 5 इंडेक्स है, यहाँ पे जो 5 था 4 इंडेक्स पे, यहाँ पे क्या आ गया, 100। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से आप वैल्यू जो वो चेंज कर सकते हो। ओके, हम इसके ऊपर लूप भी लगा सकते हैं, लूप के साथ में भी वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको लूप लगाना है, एक पर्टिकुलर इसके ऊपर लूप लगाना है, लूप यानी ट्रैवर्स करना है, इसको बोलते हैं हम ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग यानी हर इंडेक्स पे जाना, एक जो एरे का होता है, एरे के हर इंडेक्स पे जाना, उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, ठीक है? ट्रैवर्सिंग का मतलब ऐसा समझो कि एरे के ऊपर आप चल रहे हो, एरे के सॉरी लिस्ट के ऊपर आप चल रहे हो। यानी सबसे पहले आप 1 पे खड़े हो गए, या फिर सबसे पहले 0 पे खड़े हो गए, फिर 1 पे खड़े हो गए, फिर 2 पे खड़े हो गए, फिर 3 पे खड़े हो गए। जब भी आप इंडेक्सेस के ऊपर खड़े होते हो तो वहां पे आप चलते चलते कुछ काम कर सकते हो, ओके? या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ काम कर सकते हो या फिर कुछ नहीं कर सकते। तो हम लूप के जरिए इसको, इस पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, चल सकते हैं इसके ऊपर। तो कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन यूज अ लूप टू डू सम ट्रैवर्सिंग। हाउ टू यूज लूप फॉर ट्रैवर्सिंग। देखो, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि उसके उस एरे के इंडेक्स पे चलना, हर एक इंडेक्स, हर एक स्लॉट की, सॉरी एरे नहीं, लिस्ट के हर एक इंडेक्स के ऊपर चलना, एक एक करके। तो अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको उसके इंडेक्सेस पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, कंफ्यूजन होना बिल्कुल भी, ठीक है? यहाँ पे देखना इजी है वैसे, इट इज नॉट दैट हार्ड। तो देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एरे है, ठीक है? सॉरी, नॉट एरे, ये मेरे पास लिस्ट है, तो इसके अंदर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है? ये मेरे पास है। तो आप इसकी हर एक स्लॉट के ऊपर चलोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे खड़े थे, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है? फिर यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है? तो आप हर एक एरे के ऊपर चल रहे हो, और चलते चलते आप यहाँ पे जो डेटा है ना, इसके साथ खेल भी सकते हो। आप डेटा को चेंज कर सकते हो, इस डेटा को डिलीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप लिस्ट के ऊपर चल रहे हो, समझो ऐसे कि आप लिस्ट के ऊपर चल रहे हो। तो सबसे पहले आप 0 इंडेक्स पे हो, फिर 1 इंडेक्स पे हो, फिर 2 इंडेक्स पे हो, फिर 3rd इंडेक्स पे। ओके? तो अगर मुझे इसके ऊपर चलना है तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि अच्छा, मैं कहाँ से जा रहा हूँ? मैं 0 इंडेक्स से जा रहा हूँ। और कहाँ तक जा रहा हूँ? मैं 3rd इंडेक्स तक जा रहा हूँ, है ना? मैं 0 से 3rd इसके बीच में चल रहा हूँ, बराबर है? मैंने इंडेक्सेस का सहारा लिया, बिकॉज़ इंडेक्सेस का सहारा लिए बगैर हमारा काम नहीं होगा। इंडेक्सेस का ही हमें हेल्प लेना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? यहाँ से अगर देखूँ तो मैं 0 से जा रहा हूँ कहाँ तक? 4 तक जा रहा हूँ। तो मेरा 0 से लूप 0 से स्टार्ट हो जाएगा और कहाँ तक जाएगा? 4 यानी 5 तक जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, आई विल राइट फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर डालता हूँ मैं 0, 6, 0, 6, 1। अब 6 क्यों डाला? क्योंकि 6 डालूंगा तो 5 तक जाएगा। और मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करता हूँ, हियर आई विल प्रिंट नंबर ऑफ आई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नंबर ऑफ आई प्रिंट कर दिया।
इसका मतलब क्या है कि मैं 0 से 6 एक एरे की सॉरी एरे नहीं लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, 0 से 6 लिस्ट के ऊपर क्या कर रहा हूँ, ट्रैवर्स कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं ये लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, हियर इनसाइड दिस लूप आई एम प्रिंटिंग नंबर ऑफ आई, और आई की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी। इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ जिसके अंदर मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 है, सॉरी नॉट एरे, 1 2 3 4, और इसके अंदर मेरे पास 100 है। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 इंडेक्स हो गया है, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया, 4, ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एरे 4, सॉरी मुझे यहाँ पे 5 1 2 3 4 ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लगाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडेक्सेस 4 तक जा रहे हैं, तो 4 एन है, 0 से 4 एन है, 5 होगा, 5 से लेस देन 4। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस करना, ये हो क्या रहा है, ये कैसे क्या करेगा। सबसे पहले मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ आई, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस गाइस, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, अंदर आएगा इस लूप के। और प्रिंट में क्या हमने किया है, नंबर ऑफ आई, क्या प्रिंट किया है, नंबर ऑफ आई, यानी मैं अगर मैं नंबर ऑफ 0 प्रिंट करता हूं, तो नंबर ऑफ 0 अगर प्रिंट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बराबर है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ 0 अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1, यानी 0 इंडेक्स पे क्या कौन सा एलिमेंट स्टोर है, 1 है, तो मुझे 1 प्रिंट होके मिल जाएगा, प्रिंट के अंदर लिखा है तो। फिर आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आएगा, फिर नंबर ऑफ, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो अगर मैं, अब इतने सारे प्रोसेसेस मेरे इसके अंदर स्टार्ट है, तो समटाइम इट गेट हैंग, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। वेट अ व्हाइल, इट विल, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 0 प्रिंट करेगा, 0 यानी 1, आउटपुट हमारा 1 आएगा। फिर नंबर ऑफ 1 प्रिंट करेगा, यानी और 2 प्रिंट होगा। फिर नंबर ऑफ 3 प्रिंट होगा। इस तरह से हमारे सारे के सारे एलिमेंट जो है प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले आई के लिए 1 थी, तो सॉरी 0 थी तो 1 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे आई के लिए 1 होगी, तो 1 के लिए क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा। फिर आई के लिए 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर नंबर ऑफ 2 यानी, यहाँ पे देखना प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या डाल रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ आई यानी आई के वैल्यू 0 0 1 2 3 4 तक जाएगी। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का वैल्यू क्या है, 3 है। इस तरह से हर एक आई की वैल्यू के लिए, ओके, हर एक आई की वैल्यू के लिए उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले आउटपुट आएगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हमने हर एक एरे के इंडेक्स पे ऊपर ट्रैवर्स किया और उसका जो वैल्यू है वो प्रिंट करवाया। अगर इसको रन करें तो देखो हमें क्या मिलता है। सो वी आर गेटिंग, सी वी आर गेटिंग 1 2 3 4, और यहाँ पे 100 लिखा है, तो हमारा 100 1 2 3 4 100 जो है वो आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है कि लूप के ऊपर आप किस तरह से ट्रैवर्स करते हो। Yes, sir. एवरीवन गाइस, सबको समझ में आया, बताइए। Yes, sir. ओके, तो लूप के ऊपर हम इस तरह से ट्रैवर्स करते हैं, इजी है, इजी विजी। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स हम धीरे धीरे इसके ऊपर सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांटेड टू डू, अब थोड़े प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा हमारे इंट्यूशन बनेगा कि ये किस तरह से होता है। एंड गिव टाइम, इट इज जस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, आई वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, मेरे पास लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मुझे सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अब मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो मुझे पता है कि ट्रैवर्स कैसे करना है लिस्ट के ऊपर। हम्म
ट्रैवर्स कैसे करना है और हर एक एलिमेंट कैसे निकालना है लिस्ट के इंडेक्स का। तो यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूंगा, हियर आई विल नॉट प्रिंट, मुझे सम कैलकुलेट करना है, राइट? सो आई विल, ठीक है, ठीक है। तो अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है, सो आई आई विल राइट द सेम थिंग फॉर आई इन रेंज 0,5,1, ओके। और इसके अंदर मुझे सम कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले एक सम वाला वेरिएबल बनाता हूँ, सम इज इक्वल टू 0। सम को मैंने क्या कर दिया, 0 क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। और इस लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस, ओके, सम प्लस नंबर ऑफ आई, जैसे हमने निकाला इससे पहले जब हमने सारे के सारे एलिमेंट निकाले, राइट? 0 1 2 3 4 5 सारे के सारे एलिमेंट जो हमने निकाले। अब क्या होता है, अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, एवरी एलिमेंट क्या होगा, हम्म, वो सम के अंदर ऐड होता रहेगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 इंडेक्स पे आने 1 है, तो सम सम इज इक्वल टू सम प्लस आई है। सम की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा इसको ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन करने से चीजें जो होगा हमारे समझ में आएगी। देखो, तो मेरा मशीन जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हाउ वी आर डूइंग दिस ऑपरेशंस, थोड़े थोड़े बेसिक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे गाइस, ताकि ओके, लेट इट बी, फोकस करना। सो हम कर क्या रहा है, व्हाट वी आर डूइंग, हमें पता है कि लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स कैसे करना है। लिस्ट इन अगर आपको ट्रैवर्सिंग आ गई, बाकी सारी चीजें बहुत इजी है। तो सपोज ये क्या हो गया, ये हमारे पास है 10, आई विल लेट इट इज माय 10, इट इज माय 20 30 40, ओके, दिस इज द लाइक लिस्ट आई हैव। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, वी हैव क्रिएटेड द सम, सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसका वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया। इनिशियल हमने इसका वैल्यू क्या कर दिया, 0। अब हम कर क्या रहे हैं, एरे के हर इंडेक्स पे जा रहे हैं, उसका एलिमेंट उठा रहे हैं, और सम वैल्यू जो सम वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, यस, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0, बराबर है। और अगर मैं सम इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे करते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस मैं बोलता हूँ एन ऑफ आई, एन एन ए लिस्ट, एन ऑफ आई, अगर ऐसा प्रिंट करता हूँ, एन ऑफ आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, 0, तो एन ऑफ आई की वैल्यू क्या निकलेगी, 10। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सम के अंदर जो है वो 10 ऐड कर रहा हूँ। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई एन ए, सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी, 10। समझ में आ रहा है? फिर मैं यहाँ से 20 उठाऊंगा, तो इसके अंदर 20 ऐड कर दूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 20 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 10 एंड 20 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, 0 है, 1 होगी, 2 होगी, अब 2 होगी, तो नंबर ऑफ आई क्या निकलेगा, 30 निकलेगा, तो 30 में 30 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, राइट? फिर आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी, 3, तो नंबर ऑफ 3 क्या होता है, 40, तो 40 के अंदर अगर हम सम के अंदर 40 जोड़ते हैं, तो 60 प्लस 40 क्या होता है हमारा, 100। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा सम की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन लिस्ट, इन द लिस्ट, निकल जाएगा 100। समझ में आया? ये लाइन बस हमने यहाँ पे न्यू ऐड करी, क्या, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, दैट्स इट, नो अदर कॉम्प्लेक्स लॉजिक बिहाइंड दिस, वेरी इजी। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, जैसे हमने इससे पहले इवन आउट का प्रोग्राम किया था ना, इवन इज इक्वल टू सम ऑफ इवन इज इक्वल टू सम ऑफ इवन प्लस आई, ऐसा कुछ है ना, उसी तरह से हमने किया है। So, इस तरह से अगर हमें इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट, वी कैन डायरेक्टली इजीली डू इट, इजीली कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। अगर इसको रन करते हैं, सो हियर वी हैव डिड द सेम थिंग, ओके। सबसे पहले एक रेंज लगाया, ओके, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और इसके बाद में लूप के बाहर हम इसको प्रिंट करेंगे सम, ओके। लूप के बाहर हम सम को प्रिंट करेंगे, तो अगर इसको सम को प्रिंट करते हैं, सो वी आर गेटिंग द सम इज 110। सबसे पहले देखते हैं, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, 3 और 3 क्या होता है, 6, 6 और 4 क्या होता है, 10, और 10 और 100 क्या होता है, 110, तो वी आर गेटिंग 110, राइट गाइस? समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. किस तरह से करते हैं, बहुत इजी है।
अगर मुझे चेक करना है, सपोज यहाँ पे ये जो लिस्ट अब ये जा नहीं रहा है, तो फ्रीज हो गया आई थिंक सो ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, ये मेरे पास नंबर है, आई हैव 1 2 3 4 5 राइट, और 100 है मेरे पास। मैंने बाद में इसको चेंज किया है। आई वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम दिस लिस्ट। आई वांटेड टू कैलकुलेट, ध्यान देना, आई वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट। तो इवन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले मैं लाइन निकाल देता हूँ। अब सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इवन, मुझे इवन चेक करना पड़ेगा। तो मैं करता क्या हूँ, व्हाट आई विल डू, मैं इवन कैसे चेक करूंगा। सबसे मैं बोलता हूँ मैं इफ, आई विल राइट कंडीशन इफ। अब मैं इंडेक्सेस को नहीं इवन और चेक करूंगा, मैं इंडेक्सेस के ऊपर जो एलिमेंट है यानी वहां पे जो एलिमेंट्स है उसको चेक करूंगा। यानी इफ आई विल राइट अगर नंबर ऑफ आई, राइट, मैं चेक करता हूँ अगर नंबर ऑफ आई मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, यानी जो इंडेक्स है आई, नंबर ऑफ आई है जो इंडेक्स अभी करंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 कोई भी होगा, जो इंडेक्स है, अगर नंबर ऑफ आई जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, अगर नंबर ऑफ आई मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है, तो नंबर ऑफ आई मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसका मॉड्यूलर 2 अगर इक्वल टू 0 होता है तो वो इवन है। इफ ऐसा होता है तो वो इवन है, और अगर ऐसा होता होगा तो मैं बोलता हूँ सम ऑफ इवन, सम ऑफ ई इज इक्वल टू सम ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ आई, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन डाली है, सम ऑफ आई मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0। सम ऑफ आई यानी क्या, सॉरी नंबर ऑफ आई का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट है उस इंडेक्स पे, सपोज अगर आई की वैल्यू 0 है तो उसकी उसमें 1 होगा, तो हम चेक करेंगे क्या 1 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है। अगर ऐसा होगा तो इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। फिर यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, तो नंबर ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और चेक करेंगे क्या 2 मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है क्या, हाँ होता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और अंदर आएगा क्या, यहाँ पे सम किस में वो ऐड कर देगा। फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, हर एक इस पे चेक करेगा। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ ई कर देता हूँ, और अगर यहाँ पे हम रन करें तो इसमें मुझे कौन कौन से इवन नंबर दिख रहे हैं, 2 एक इवन नंबर है, तो 2 + 4, ओके। रन करते हैं। सो इफ यू विल रन एंड यहाँ पे मुझे प्रिंट ई करना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे जो है मैंने सम प्रिंट कर रखा है, तो मुझे यहाँ पे सम ऑफ ई प्रिंट करना पड़ेगा, ओके, सम ऑफ ई। तो अगर मैं सम ऑफ ई प्रिंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 106, राइट, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, एंड 100 भी एक इवन नंबर है, तो 2 + 4 क्या होता है 6, 6 + 100 क्या होता है 106, तो वी आर गेटिंग 106। समझ में आ रही है बात गाइस, बताइए क्लियर है किस तरह से करते हैं ये ट्रैवर्सिंग, एंड हम किस तरह से एलिमेंट फेच करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उस पर कंडीशन से लगाते हैं, ये समझ में आया। Yes, sir. बताइए सबको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं एक और बार रिपीट करता हूँ। यस गाइस, डू हैव एनी इशू, बताइए कुछ प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी बोलो, कुछ प्रॉब्लम है क्या। हम्म गाइस गर्ल्स, डू हैव एनी प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं समझा तो मैं रिपीट करता हूँ, बताइए कुछ प्रॉब्लम है। आदित्य, आकांक्षा, दिव्या, हिमांशु, खुशी, पायल, कुछ प्रॉब्लम है। प्रचिति, डू हैव एनी इशू। No, sir. पक्का समझ में No, आया। sir. बिकॉज आई टुडे आई विल गिव यू 5 क्वेश्चन ऑन द लिस्ट, मैं लिस्ट के ऊपर आपको 5 क्वेश्चन दूंगा, 5 के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सबमिट करना है। पहले वाला असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, हाँ पहले वाला असाइनमेंट सबमिट किए हैं। Yes, sir. Yes, sir. शांतनु, शुभांगी, विनाया करे है। 3 असाइनमेंट आपको फॉरवर्ड किया मैंने बराबर, अबाउट द व्हाटएवर वी हैव सीन। आज मैं आपको 5 क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ अबाउट द लिस्ट, उसको सॉल्व करो। ये बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है, अब आगे जाके ये प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, बट मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको पहले बार में इतना सारा चीजें बता दूंगा कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए हम इसको सिंपल सिंपल रख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम रुकते हैं यहीं पे गाइस, सो वी स्टॉप हियर टुडे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे, सी यू। सर हाँ हाँ शांतनु। ऑफलाइन का हुआ कि कंफर्म? नहीं ऑफलाइन का तो मुझे कुछ पता नहीं है, आप नकुल सर से बात करना ना।